क्या आपको पता है जिस नोकिया को हम कभी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड समझते थे, उसकी आज की सबसे बड़ी कमाई शायद फ़ोन बेचने से नहीं होती है, बल्कि नोकिया के पास हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं जिनके बिना मॉडर्न मोबाइल टेक्नोलॉजी की कल्पना करना मुश्किल है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नोकिया मोबाइल कंपनी की, जिसे हम लोग आज इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं कि ये कितना कमाती है और कितना इसका टर्नओवर होता है। तो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल चुका हूँ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। आज की वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है और वीडियो क्वालिटी में मत जाना, वीडियो की जानकारी देखो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नोकिया का नाम फ़ोन पर हो या ना हो, नोकिया फिर भी पैसे कमा सकती है। अब बात यहाँ फंसती है आखिर कैसे? तो मैं बताता हूँ। दरअसल नोकिया ने अपने फ़ोन बिजनेस और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग बिजनेस को अलग कर दिया है। मतलब फ़ोन बिजनेस और टेक्नोलॉजी लाइसेंस ये दोनों को उसने अलग कर दिया है। नोकिया की लाइसेंसिंग डिवीज़न, जिसे पहले नोकिया टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जाना जाता था, दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ से उसे पेटेंट के इस्तेमाल के बदले पैसे लेती है। 2024 में नोकिया की इस लाइसेंसिंग बिजनेस ने लगभग $2.2 बिलियन की नेट सेल्स दर्ज की है। $2.2 बिलियन, जबकि 2023 में यह करीब $1.3 बिलियन, यानी सिर्फ एक साल में लगभग 78% की बढ़ोतरी हुई, जो ये आम बात नहीं है। और नोकिया की कस्टमर में छोटे मोटे नाम नहीं हैं, बल्कि जैसे एप्पल, सैमसंग, हॉवी, ओप्पो, वीवो और होनर जैसी बड़ी कंपनियां स्मार्टफोन कंपनीज नोकिया के साथ पेटेंट लाइसेंस एग्रीमेंट्स कर चुकी हैं। मतलब ये सारी कंपनियां इनके साथ काम कर चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्मार्टफोन में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जिस पर नोकिया का पेटेंट है, तो उस टेक्नोलॉजी के लिए नोकिया को लाइसेंसिंग फीस मिल सकती है। और नोकिया का पेटेंट पोर्टफोलियो इतना बड़ा, कंपनी के पास लगभग 26,000 पेशेंट फैमिलीज है। 26,000 पेशेंट फैमिलीज। इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए नोकिया ने लगभग 2000 से लेकर अब तक रिसर्च और डेवलपमेंट पर $160 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुकी है। $160 बिलियन, अगर इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करोगे, $160 बिलियन को 95 रुपये से कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा, और कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यही वजह है कि नोकिया सिर्फ 5G स्मार्टफोन नहीं, बल्कि 2G, 3G, 4G और 5G जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े पेशेंट से भी कमाई करता है। कंपनी अपने पेशेंट को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी लाइसेंस कर रही है और कई कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है। मतलब आने वाले समय में कार्स ज़्यादा कनेक्टेड और स्मार्ट होती हैं, तो नोकिया की टेक्नोलॉजी वहाँ से भी पैसे कमा सकती है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अब सवाल आता है, अगर नोकिया टेक्नोलॉजी इतना पैसे कमा रही है तो नोकिया के स्मार्टफोन आखिर कहाँ है? सवाल यहाँ उठता है कि अगर इतना पैसे कमा रही है तो नोकिया के फ़ोन आखिर है कहाँ? यही पर आती है एचएमडी ग्लोबल की कहानी। अब मैं समझाता हूँ। एचएमडी को नोकिया ब्रांड के नाम से स्मार्टफोन और फीचर्स फ़ोन्स बनाने का लाइसेंस मिलता है, मतलब मिलता था। लेकिन 2024 में एचएमडी ने खुद को एचएमडी ब्रांड पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है और इंक्वायरी में नोकिया ब्रांडेड स्मार्टफोन को भी धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया। मतलब ये नहीं कि नोकिया और एचएमडी का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि दोनों के बीच फीचर फ़ोन को लेकर मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंसिंग अरेंजमेंट जारी की जा रही है। और भारत जैसे मार्केट में फीचर फ़ोन्स अभी भी काफ़ी बड़ा बिज़नेस है। तो क्या नोकिया की कहानी थोड़ी अजीब है? एक समय नोकिया की पहचान फ़ोन थी, लेकिन आज नोकिया की असली ताकत उसके पेशेंट और टेक्नोलॉजी है, जो हर एक फ़ोन्स में यूज़ होती है। ये नोकिया को हर बार खुद स्मार्टफ़ोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरी कंपनी फ़ोन बनाएँगी और उनमें नोकिया की पेशेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। मतलब एक भी ऐसा फ़ोन नहीं है जिसमें नोकिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना हो, और आप लोग इसको छोटा समझते हो नोकिया को। तो नोकिया उस समय टेक्नोलॉजी से पैसे कमा सकती है। यही वजह है कि नोकिया का सबसे बड़ा बिज़नेस शायद वे नहीं जो दुनिया में दिखाई देती है, बल्कि नोकिया का असली खजाना उसका पेशेंट है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी और पसंद आई होगी।
तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में धमाके के साथ। जय